सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का वीडियो नंबर 3 होगा और इसमें हम आगे की टाइप्स की बात करेंगे कि और कुछ विशेष टाइप जो कि एलसीएम एचसीएफ में पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब डिस्कस कर लेंगे। टेंशन मत लो, वीडियोज़ को देखने के बाद आप क्वेश्चन को बना पाओगे, ये तो अपनी जिम्मेदारी, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए दिखाइए। हमने आपको कल एक रूल बताया था, कल हमने जो टाइप पढ़ा था वो आपको वहाँ ले जाके छोड़ा था कि अगर मुझे पास में दो नंबर है, दो संख्या है और उन दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाए। दो संख्याएं मान लो 10 और 15 दो संख्याएं हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ में निकालो तो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है मेरे दोस्त, वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, मतलब कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है ना, ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। आप इसमें बोल सकते हो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन। तो आप कहेंगे अगर मैं देखूँ, इसको मैं प्रूव करके भी बता दिया था तो बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अब आप देखिए, मैंने क्या बताया, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, तो दो नंबर है और एचसीएफ उसका हमको दे रखा है 11 और फिर आगे बोल रखा है उनका एलसीएम 693 है। तो एलसीएम जो है वो कितना है, 693, यही है, ठीक है। एक नंबर उसमें से 77 है, तो एक नंबर उसमें से पहली संख्या जो है वो क्या है, 77। तो आपको दूसरा नंबर इसमें फाइंड करना है कि दूसरा नंबर क्या है। तो आप कैसे करेंगे, आप देखो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई यानी कि एचसीएफ कितना है, 11 है और एलसीएम कितना है, 693। तो एलसीएम की जगह 693, एचसीएफ की जगह 11, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ दी नंबर यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू आएगा सेकंड नंबर, ठीक है। आप कुछ भी एक्स वाई जो भी मानना है मान लो। तो अब यहाँ पे पहला नंबर 77 है, तो आप क्या करेंगे, 77 को रख देंगे, बड़ा आसान है। तो दूसरा नंबर यहाँ से निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 693 इंटू 11 अपॉन 77 विल बी यूर सेकेंड नंबर। आप बोलोगे सॉल्व करना है, तो मैं बोलूँगा इससे 7 बार में काट दो, 7 से 9 बार में 63 हो जाएगा और 9 बार में 63 होने के बाद में यहाँ पे 6 बचेगा, तो 9 बार में वापस 63 आएगा, यानी कि सेकंड नंबर जो होगा वो आपका 99 होगा। बोलो क्लियर है। आपका जो उत्तर होगा वो होगा 99, है ना। पहले वाले का आंसर तो आपका पास में क्या आ गया, 99 हो गया। कहाँ गया हमारा डस्टर, चलो ये ले लेते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट वाले ले लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखो यार, अभी अगला क्वेश्चन को हम थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं क्योंकि वो नया टाइप बना के पढ़ते हैं, तो दूसरे वाले क्वेश्चन को होल्ड पे रख दिया और थर्ड वाला क्वेश्चन को जरा उठा लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस अगर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर करूँ तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, हमको पता है कॉन्सेप्ट। ये किसी ने कल क्वेश्चन पूछा, वैभव ने पूछा था कि ये कैसे होगा, तो ये देखो भाई ऐसे होते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की बात करें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 1500, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1500 है, यानी सीधे हम 1500 रख सकते हैं, 1500। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1500 है। दोनों का एचसीएफ 10 है, तो दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है, 10 है, तो एचसीएफ 10 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना, तो एलसीएम आ जाएगा कैसे, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 150। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब जरा देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, कई बार आपकी व्यापम की परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। ये टाइप जो है सेकंड वाला, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये एक टाइप बना के लिख लेना कि ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जितने भी टाइप मैंने करवा दिए, मैं लिखता नहीं हूँ कितने टाइप हो गए, आप अपनी कॉपी में लिखें। तो अगला प्रकार करके इस क्वेश्चन को कर लेना कि जब भी एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है किसका, किसी फ्रैक्शन का, एनी फ्रैक्शन। तो एलसीएम और एचसीएफ ऑफ एनी फ्रैक्शन अगर निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, जरा मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना, ध्यान से सुनना। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे अगर मैं ध्यान से बात करूँ तो आप ये कह सकते हैं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ मुझे फ्रैक्शन का निकालना है, तो जैसे सपोज करो कि दो फ्रैक्शन मैंने ले लिए, जैसे कि 3/7, फिर लिया मैंने कितना, 2/5, 5/14। एक ग्रुप तो ये हो गया, एंड दूसरा ग्रुप क्या हो गया आपके पास में, 2/9,
फिर बोला है 3/14 और फिर क्या बोल के रखा है आपसे 7/20। तो आपसे बोला है इसका मस तथा लस ज्ञात कीजिए। क्लियर है? इसका तो आपको क्या करना है, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है तीनों का, इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करना है, और इन तीनों का क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एक साथ ही बता देता हूँ मैं। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ये ध्यान रखो। अगर आपको कोई फ्रैक्शन है, जैसे ये 3 फ्रैक्शन है, 1 2 और ये 3 फ्रैक्शन है, इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमेशा आप क्या करोगे, जो भी ऊपर वाले नंबर है उसका तो एचसीएफ निकालोगे, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला नंबर। मैं ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है, जो चीज़ आपको याद रहे वो बताऊँ, फालतू में हिंदी लिखूँ, फालतू में अंग्रेजी लिखूँ, क्या मतलब है। तो एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला नंबर, क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है, जो निकालना है उसको ऊपर रखना है, ध्यान रखना, और जो अगला होता है उसको नीचे। जैसे कि मुझे इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तीनों फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ ऊपर वाला नंबर, और बचता एचसीएफ के अलावा क्या होता है हमारे पास, क्या पढ़ा है, तो एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ नीचे वाला नंबर। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो और लिख दो, जो भी संख्या है जितनी भी आ रही है आगे, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल के उससे डिवाइड कर दो। तो आपके पास में क्या आएगा, ये जो भी फ्रैक्शन आपके पास में वैल्यू आएगी वो आपको उत्तर होगा, मतलब इस फ्रैक्शन का एचसीएफ ये आएगा आंसर। अब देखो, अगर एलसीएम की बात करनी है, अगर किसी फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालोगे ऊपर वाले का, जो निकालना है वो ऊपर वाले का निकालेंगे और उसका अगला नीचे वाला होगा। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ ऊपर वाला नंबर, और बचा हुआ क्या है, एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑफ नीचे वाला नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो इसके आंसर कैसे आएंगे, तो मैं बोलूँगा इसका पहले क्या करना है, इन भिन्नों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैं बोलूँगा गुरुजी एचसीएफ कितना होगा, तो आपसे अगर पूछा है एचसीएफ कितना होगा तो आप मुझसे कहेंगे 3 2 और 5 का एचसीएफ आप बता दो कितना होगा। तो इनमें कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे इन तीनों में कॉमन जो होगा वो 1 होगा, एक ही कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन होता है। तो इन तीनों में जो कॉमन होगा, हाईएस्ट जो कॉमन है इन तीनों में, वही एचसीएफ होता है। तो हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ अगर होता है तो आप मुझे बताओ कि इन तीनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर कुछ कॉमन है ही नहीं, सब अलग अलग है, मतलब एक कॉमन है, एक तो सब में रहता है, एक में तो मल्टीप्लाई सबका कर सकते हैं। तो एचसीएफ जो हो गया वो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और नीचे वालों का एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो आप मुझे बताओ 7 5 और 14 का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा नंबर एलसीएम है, तो लेट सपोज 14 एलसीएम है, तो 7 × 2 कर दिया मैंने उसको। अगर मुझे इसमें 5 लाना है तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इसका भी काम हो गया, और 7 तो ऑलरेडी है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। यानी कि 7 × 5 = 35, 2 × 70, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 1/70। तो इसका जो एचसीएफ होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/70 हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको एचसीएफ जो मिलेगा ये 1/70 मिलेगा। अब अगर आपको एलसीएम निकालना है तो यहाँ आ जाता हूँ, एलसीएम ऑफ ऊपर वाला नंबर। तो अब एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 और 7 का एलसीएम क्या, सब अलग अलग है, तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम में। 2 × 6 6 7 42, यानी कि एलसीएम ऊपर का 42 आएगा, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो आप मुझे बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में क्या है, तो आप बोलोगे तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो कोई तो नंबर ऐसा हो जिससे तीनों डिवाइड हो, तो आप बोलोगे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जिससे तीनों डिवाइड हो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, कोई भी जब नंबर नहीं रहता तो एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, मतलब इन तीनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसके नीचे 1 कर देंगे तो इसका उत्तर जो आएगा वो 42 आएगा। अगर उसके अलावा कुछ और आता तो आप वो लिख देते। क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर 1/70 आएगा और इसका कितना आएगा, 42। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अब जरा अगला प्रकार देखिए कि क्या है। आपसे बोला है वो छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसमें 7 अगर जोड़ दे, वो स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है जिसमें 7 जोड़ दिया जाए तो 8 10 12 और 16 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वो। अब मेरी बात सुनो, इन क्वेश्चन को करने में कुछ भी नहीं है, सीधे ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि तरीका क्या है। अब जरा ध्यान से सुनना, वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसमें अगर हम 7 जोड़ते तो वो इन सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, छोटे से छोटे नंबर का मतलब होता है एलसीएम, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो इसमें एलसीएम निकालना है, बात तो समझ में आ गई। तो मुझे बताओ एक ऐसा नंबर जो 8 10 12 और 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, वो जो नंबर होगा वो इन सब का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ इन सब, ठीक है।
तो ये एलसीएम यहाँ पे निकलेगा, वो जो नंबर होगा वो एलसीएम होगा। ये बात तो आपको समझ में आई गई। अब मेरे दोस्त वो एलसीएम अगर हुआ नंबर, जो भी छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड हो जाता है वो तो इन सभी नंबर का एलसीएम होगा। तो एलसीएम तो सबसे डिवाइड हो जाता है, लेकिन उसने बोला है कि 7 शेष बचना चाहिए। 7 जोड़ देने पर वह छोटी से छोटी संख्या बतानी जिसमें 7 जोड़ देने पे वो इनसे डिवाइड हो। मतलब कि जो भी एलसीएम है वो तो पूरा इनसे डिवाइड हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? 7 जोड़ देने पे। मतलब आप एलसीएम निकाल दो और उसमें से 7 घटा दो। तो जब एलसीएम निकाल के आप 7 घटा दोगे तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें 7 वापस से जोड़ दोगे तो एलसीएम मिल जाएगा, और 7 वापस से जोड़ दोगे एलसीएम मिल जाएगा। तो मतलब क्या, एलसीएम तो वही नंबर है ना जो इनसे डिवाइड होता है। तो कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम निकाल के उसमें जो भी नंबर दे रखा है उसको घटा दो, जोड़ने का बोले तो। नहीं आई बात समझ में? मेरे दोस्त एलसीएम जो होता है वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो सबसे डिवाइड हो जाता है। तो छोटे से छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाता है वो एलसीएम में। लेट सपोज मैंने मान लेता हूँ कि वो 500 आया। अब 500 ऐसा 500 एलसीएम आया इसका, तो लेट सपोज 500 माना है सिर्फ, है ना। 500 एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो जाता है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा नंबर बताओ जिसमें 7 जोड़ दे तो इनसे डिवाइड हो सबसे। तो आप क्या करो, इसमें से 7 घटा दो, तो आप बोलोगे दादा 493 लिख दो। तो मैं बोलूँगा 493 एक ऐसा नंबर है कि इसमें अगर 7 वापस बना दोगे तो ये 500 हो जाएगा, और ये 500 सबसे डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दे रखे उसको माइनस कर देना एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे लेट सपोज कि एलसीएम 16 है, तो 4 चौक 16 होता है। 12 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 10 बनाना है तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि 2 तो यहाँ से आ ही जाएगा, 5 और हो जाएगा तो 10 भी बन जाएगा। 8 बनाना है तो 4 तो यहाँ से ले लिया और 2 यहाँ से ले लो, 8 ऑलरेडी बन रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो आप देखोगे 3 पंजे 15, 15 चौक 60 और 6 चौक 24, यानी कि 240 आपका एलसीएम है। मेरे दोस्त अगर 240 एलसीएम है और 7 जोड़ने पे के बाद घटना घटेगी तो आप क्या करोगे, वो नंबर चाहिए जिसमें 7 जोड़ दो तो डिवाइड हो, तो आप इसमें से 7 घटा देंगे। दैट मीन्स आपको मिलेगा 233। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 233। ठीक है, 233 वो नंबर है जिसमें 7 जोड़ोगे तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम बन जाएगा, 240 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? होना ही चाहिए, इसमें है ही क्या। अगला देखते हैं। तो ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे उड़ाना है, और ऐसे नहीं उड़ाना है। अब तो ऑप्शन देखेंगे सीधे, ऑप्शन में देख लेंगे। सबसे पहले देखो, अगर कोई नंबर है, बता देता हूँ यही करना, ऑप्शन से कैसे करना है। 8, 10, 12 और 16 से पूरा पूरा विभाजित होता है 7 जोड़ देने पे। तो सबसे पहले क्या करो, 7 जोड़ देने पे होता है ना, तो आप क्या करो, जो भी नंबर होगा उसमें से 7 घटा हुआ होगा, एलसीएम से 7 घटा हुआ नंबर आपको मिलेगा। तो जो भी नंबर है सब चारों ऑप्शन उनमें 7-7 जोड़ लो पहले, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी 4 ऑप्शन है उसमें 7 आपने जोड़ लिया, ठीक है। तो नए 4 ऑप्शन क्रिएट हो गए। अब उस नए 4 ऑप्शन में ढूंढ लो कि सबसे कौन डिवाइड हो रहा है। जो सबसे कट रहा है वो आंसर है। मैं बताऊंगा आराम से, एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर लोड मत लो। अभी समझ में नहीं आ रहा है, भूल जाओ उसको, भूल जाओ। यहाँ पे देखो कैसे करना है। दूसरा ये समझ में आ गया ना, करना कैसे, ये करो। मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो भी बताऊंगा ऑब्जेक्ट, और हम एक अलग ही एक पूरा वीडियो बना देंगे उस पर कि आपको ऑप्शन से कैसे लगाना है एलसीएम। तो एलसीएम के क्वेश्चन सीधे बन जाएंगे। पहले ये देखो दूसरा वाला, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए इसमें से 15 अगर घटा दूँ तो 13, 15 और 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखो अगर मेरी बात सुनो, 15 में माइनस कर रहा हूँ, 15 माइनस करने के बाद में इन सबसे डिवाइड होगा, मतलब 13, 15 और 18 से डिवाइड होगा। मेरे दोस्त अगर 13, 15 और 18 से कोई नंबर डिवाइड होता है, मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो होगा वो एलसीएम होगा। तो आप बोलेंगे दादा एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 13, 15 और 18 का एलसीएम लेट सपोज 18 होगा, और 18 को 6 या 18 लिख लिया मैंने। अगर मुझे 15 बनाना है, 18 तो हो गया यहाँ लिख लिया, 15 बनाना है 3 में 5 का मल्टीप्लाई और करेंगे, 15 बन गया। 13 बनाना है तो आपको 13 के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं, 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये आपका एलसीएम होगा। तो आप बोलेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, जो 6 या 18, या फिर आप ऐसा कर लो 5 या 15, 15 और 6 करेंगे, 15 इंटू 6 करते हैं तो कितना होता है 90, 90 इंटू 13 करेंगे तो 13 इंटू 9, यहाँ पे देखेंगे 90 इंटू 13, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 27, 9, 2, 11, 117 होता है 13 नंबर की, ठीक है। तो 1170 आ गया। तो ये जो आया, ये क्या आया, इनका एलसीएम आया। मेरे दोस्त अगर एलसीएम आप सीधे निकाल सकते हो, आप देखो कोई वो नहीं है फैक्टर वेक्टर करने का रोल अपने पास, सीधे निकाल लेंगे। तो एलसीएम जो आया वो कितना आया 1170। अगर मेरे दोस्त एलसीएम 1170 आया, आपसे क्या बोला था, ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें से अगर 15 घटा दिया जाए तो वो इससे पूरा पूरा डिवाइड आ जाए।
हो जाए, ठीक है, 15 घटा दिया जाए। तो मेरे दोस्त ये 1170 इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जिसमें से 15 घटाऊँ जब जाके ये पूरा डिवाइड हो, मतलब जब 1170 मिले तो घटाने का बोला है तो 15 यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पे जो अंदर आंसर मिलेगा वो 1175। तो 1175 मेरे दोस्त ऐसा नंबर है जिसमें से अगर मैं 15 75 नहीं 85 मिलेगा, क्योंकि 15 जोड़ोगे तो 85 होगा, ठीक है। तो 1185 मेरे दोस्त ऐसा नंबर है जिसमें से अगर मैं 15 को हटा दूंगा तो मुझे 1170 मिलेगा और ये पूरा पूरा उससे डिवाइड हो जाएगा। आई होप क्लियर है। तो जोड़ने का बोले तो घटा देना और घटाने का बोले तो जोड़ देना जब भी एलसीएम की बात हो, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अभी आगे बढ़ते हैं। अब एक एससीएफ वाले भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लगाना भैया इसका अगला वाला। तो अब जरा ध्यान से देखना मेरी बात, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ, थर्ड वाले की, तो आप मुझे देखो ध्यान से और बताओ थर्ड क्वेश्चन, नहीं थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं, मतलब अगला टाइप की बात करूँ, और क्वेश्चन नंबर तो एक से ही देखूंगा मैं, थर्ड से क्यों देखूँ। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना, वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 134, 159 और 184 में डिवाइड, अगर जिस नंबर का इसके अंदर डिवाइड करें तो नो रिमाइंडर दे वो। 134 समझना ध्यान से, क्या दे रखा है 159 और क्या दे रखा है 184। आपसे क्या बोला है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिस संख्या से इसमें, इसमें और इसमें डिवाइड करें तो हर एक दशा में 9 शेष बचे, ठीक है। तो मुझे पता है एक एससीएफ होता है, और कल मैं आपको बहुत खतरनाक तरीके से समझा चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि एससीएफ क्या होता है। एससीएफ ये होता है कि वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिससे ये सब डिवाइड हो जाए। प्रश्न में आपसे ये बोल के रखा है कि वो बड़े से बड़ा नंबर आपको बताना है जिसमें, जिससे इसको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करें तो हर एक में 9 रिमाइंडर बचे, मतलब यहाँ पे भी 9 रिमाइंडर बच रहा है ना। कोई भी एक नंबर ऐसा आएगा जिससे इसको डिवाइड करूँगा तो भी 9 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 9 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 9 बचेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो अगर ये 9 बच रहा है तो मैं बोलूँ इस 9 को मैं पहले ही कम कर देता हूँ। अगर 9 को मैं पहले ही कम कर दूंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। और मेरे दोस्त अगर 9 को मैं पहले कम कर दूँ तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपके पास में यहाँ पे जो नंबर आएंगे वो ऐसे नंबर आएंगे जो कि ये एससीएफ से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इन नंबर्स में 9 से डिवाइड कर दूँ तो आपको 9 से 9 माइनस कर दो इस नंबर में, तो 134 में से 9 गया तो 4 हटा दो, और 30 में से 5 हटा दो तो कितना बचेगा 125। इसमें से हटाएंगे तो 150, इसमें से हटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 175। मतलब अगर सब में से क्या करो, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हटा दिया, तो 9 को अगर मैंने सब में से हटा दिया तो यहाँ मुझे नंबर मिल गए। अब ये वो ऐसे नंबर हैं जो कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों नंबर को क्या करेगी, पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, है ना। इन नंबर को वो संख्या डिवाइड करती तो 9 बचता, अगर 9 हटा दिया तो इन नंबर को तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगी, जो बच रहा था वो तो हटा दिया तो इनको तो पूरा पूरा डिवाइड करेगी वो संख्या एससीएफ। और वो संख्या क्या होती है, तो एससीएफ होती है। तो इनका अभी एससीएफ आप निकाल लो, तो आप कहेंगे इनका एससीएफ कितना होगा, कितना होगा, तो मैं बोलूँगा इनका मिनिमम डिफरेंस, तो मिनिमम डिफरेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे 25 होगा। तो या तो 25 एससीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो 25 से ये डिवाइड होता है, मैं बोलूँगा हाँ होता है, ये होता है हाँ, ये होता है हाँ। तो जवाब क्या है आपका, एससीएफ होगा 25। अगर मेरे दोस्त एससीएफ 25 होगा तो आपसे क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला था, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए से भाग देने पर 9 शेष बचे। तो वो आंसर क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 25 ही है। क्यों? क्योंकि अगर 25 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 125 तक और 9 बच जाएगा। 134 को डिवाइड करोगे तो 150 तक डिवाइड हो जाएगा, 9 बच जाएगा। 175 तक डिवाइड हो जाएगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत है तो थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो 25 होगा। अगला देखते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोल के रखा है, किसी संख्या में 2, 9, 3, 4। देखो अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 29, 34, 2934 और 3254 इन दोनों में किसी संख्या से भाग देने पे 11 और 15 शेष बचता है। मतलब कोई नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है जिससे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इस नंबर से, इसको इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो 11 बच रहा है रिमाइंडर। और अगर इसको भी इसी नंबर से, ये जो नंबर था यहीं लिख दिया गोले में नंबर,
और इस डिजिट को अगर इस नंबर से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे 15 शेषफल बच रहा है। यही बच रहा है दोस्त यही बच रहा है, ठीक है। 11 और 15 शेषफल बच रहा है। तो मेरी बात सुनो, दोस्त बिठा रखा हमने यहाँ पे, है ना भाई हमारा। तो 11 और 15 दोनों से क्या कर, इस अगर मैं इससे कोई नंबर है जिससे इस संख्या को डिवाइड करता हूँ तो 11 रिमाइंडर बचता है, और कोई नंबर है जिससे इस संख्या को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 15 रिमाइंडर बचता है। ये क्लियर है। अब मेरी बात सुनना, अगर ये रिमाइंडर बचता है तो मैं बोलूँ अगर इस रिमाइंडर को इसमें से हटा दूँ तो इस संख्या से इसको डिवाइड करूँगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और अगर यहाँ से 15 को हटा दूँ तो इस संख्या से इसको डिवाइड करूँगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसी संख्या जो होती है वो तो एचसीएफ होती है, जो जिससे दोनों मैक्सिमम डिवाइड हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो ये नंबर बड़ा से बड़ा है, मतलब ये एचसीएफ ही होगा फिर। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे निकाल दो, ठीक है। तो 11 को निकाल दो इसमें से, तो आप बोलेंगे 29, और 11 निकालेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, 2923 हो जाएगा। इसमें से अगर 15 को निकाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 32, और अगर 15 इसमें से घटाएंगे तो 5 गया तो 9 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो 3, यानी कि 3239 बचेगा। 3239 अच्छे से लिख देते हैं, नंबर है, खेलना है बस इनके साथ में। अब क्या करो, एचसीएफ निकाल लो इन दोनों का, जो भी एचसीएफ होगा वही आपकी बड़ी से बड़ी ये नंबर होगा, ये नंबर आ जाएगा आपके पास में एचसीएफ। तो आप एचसीएफ निकालेंगे तो बोलेंगे कि दादा आपने बताया है कि एचसीएफ जो होता है इनके अंतर का या तो गुणनफल होता है, अंतर का कोई या तो पार्ट होता है, गुणनखंड होता है, कोई फैक्टर होता है, या फिर खुद डिफरेंस होता है। तो अपन चेक कर लेते हैं कि खुद डिफरेंस है कि उसका कोई फैक्टर है। तो आप देखेंगे डिफरेंस कितना होता है, 32, 39 और अपॉन में 2923। जब इसको माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3 गया तो 6, 1 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि 316 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना हो गया, 316। तो आप देख रहे हैं 316 से क्या डिवाइड हो रहा है, तो आप देखेंगे 3 और 1 4, 6 4 10, तो यहाँ पे तो 10 सम बन रहा है और यहाँ अलग है। तो एक काम करते 316 की और थोड़ा फैक्टर करते, इतने बड़े नंबर से चेक कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो 316 अगर फैक्टर करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बार में 14 हो जाएगा और 9 बार में 18 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त 79 आ गया। अब ये 79 किसी से भी नहीं जा रही है, ये 79 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, तो मैं क्या बोलूँगा 2 × 2, और ये 79 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि किसी का डबल भी नहीं होता, सिंगल भी नहीं होता। तो अब यहाँ देखें तो अगर 79 की बात करें तो ये 2 × 2 × 79 आया, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 × 2 × 79। अब मुझे बताओ कि क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि दादा आपका ये 2 तो काम में आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं 2 से। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इस 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, मतलब फिर जो बचा है उसी से डिवाइड होगा, मतलब 79 से डिवाइड होगी ये दोनों संख्या, भले ही करके देख लेना आप डिवाइड। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया मेरे दोस्त, 79, और यही मेरा उत्तर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो यहीं पे आज की सभा समाप्त करते हैं हम। ये वीडियो आपका बहुत मदद करने वाला है। एक वीडियो और बताएंगे हम इसका एलसीएम और एचसीएफ का कुछ इम्पोर्टेंट टाइप बताएंगे, और फिर बताएंगे उसमें कि हम ऑब्जेक्टिव की हेल्प से, जो आपके ऑप्शंस रहते हैं उनकी हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगला वीडियो मिस मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि अगला वीडियो लोगों तक पहुँचे। वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ सीखने को मिलेगी जो एग्ज़ाम में आपके सीधे काम आएगी, और आप सीधे देख के बता देंगे ये आंसर है, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में बेल आइकॉन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना, तो हम आपको रोज़ मिलेंगे, हमारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे आपके पास में कि वीडियो डला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।